हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं सेशन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 9th का हम सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सेशन नंबर 4 के बारे में, राइटिंग स्किल्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपको अच्छे समझना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या होते हैं। अगर आपको सेंटेंस की नॉलेज है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में कोई भी बातें करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, यानी कि अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट, हमारे लिए जो सेंटेंस हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट क्लियरली राइट सेंटेंस, अगर आप मतलब क्लियरली कोई सेंटेंस नहीं लिख पा रहे हैं, देन द मीनिंग ऑफ दिस सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली, तो उसका जो मीनिंग होगा आप आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है आगे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसके एक अपने आप में कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल बताया कि राजू गोज टू स्कूल, यानी कि राजू लड़का है वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर उसका एक क्या मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो आगे बताया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, यानी कि एक ऐसा शब्दों का ग्रुप जिसका एक अपने आप में कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इज नोन एज फ्रेज। जैसे यहाँ पर लिखा है राजू गोज, यानी कि राजू जाता है, कहाँ जाता है हमें नहीं पता। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि राजू को जो यहाँ पर और गोज है वो अपने आप में क्या बता रहे हैं कि इसका कोई सेंस नहीं है, वो क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर? फ्रेज बन गया है। ठीक है, तो इस यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसलिए हमने क्या दे दिया इसको? ये हमारा फ्रेज बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी सेंटेंसेस आपके होते हैं तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना जब एंड करोगे किसी भी सेंटेंस को, हमेशा या तो आपके बाद में लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, या फिर फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेशन का आपको मार्क्स आएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन में जो आपका मार्क्स होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि एक आपके पहले पास में इस तरह लाइन आएगी, फिर उसके नीचे एक डॉट रहेगी। ठीक है, तो आपके जितने भी सेंटेंस होते हैं स्टार्टिंग का जो लेटर रहेगा कैपिटल रहेगा, और बाकी आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और ये वाला सिंबल एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए हैं कि आप उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपने प्रोजेक्ट पर वर्क किया? तो यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या लगाया आपने? क्वेश्चन मार्क लगाया, और स्टार्टिंग में जो लेटर है डी वो क्या है? कैपिटल है। तो यानी कि इसका एक अपने आप में मीनिंग है और ये सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा लिखा है आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, मैंने वो कल ही कंप्लीट कर लिया। तो आई का यहाँ कैपिटल हो गया। दूसरा यहाँ पर लगा है फुल स्टॉप, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है? सेंटेंस बन रहा है जिसका पूरा एक मीनिंग आता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है दैट इज गुड, यानी कि अच्छा है, आपने वो काम कर लिया। तो स्टार्टिंग का टी कैपिटल और बाद में यहाँ पर क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लगा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है जो आपको कैपिटल लेटर है उसको यूज कैसे करते हैं, तो यूजिंग कैपिटल्स। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर लिखा है टॉपिक यूजिंग कैपिटल्स, तो कहाँ पर यूज करना है? तो यहाँ पर लिखा है वी नो दैट ऑल सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। हम सभी को पता है जितने भी सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? कैपिटल लेटर से होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पर डू यू नो एट वॉट अदर पॉइंट इन अ सेंटेंस वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स, यानी कि ऐसे और कौन से वर्ड है जो हम स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे बीच में भी उनको कैपिटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे उनको यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर ये टेबल के थ्रू हम यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, बट उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक लाइन और लिखी, तो यहाँ पर ये लिखा है इट इज़ ईजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द वर्ड मीन्स। अगर आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स करना है तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा मीन्स, जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये आसान रहेगा पता करने में कि आपको कौन सा लेटर कैपिटल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक बता दी है मीन्स के थ्रू। तो मीन्स क्या है आपका? इज जस्ट सेट ऑफ सिंपल रूल दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड करेक्टली। आपको हेल्प करेगा कि आपको कहीं पर अगर आपको कैपिटल करना है तो वो करेक्ट रहे आपका, बस। ठीक है, गलती ना हो आपसे। आगे लिखा है ईच लेटर इन द वर्ड मीन्स रेफर टू वन कैपिटलाइजेशन रूल एज शोन इन टेबल 1.7। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर आपकी टेबल दे दी है 1.7, यहाँ पर लिखा कैपिटलाइजेशन रूल आपकी इसमें दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अल्फ़ाबेट और उसके बाद में एम
यहाँ पर मंथ का जैसे नाम हो सकता है, यहाँ पर आपको ये आई दे दिया, फिर उसके बाद में एन दे दिया, फिर टी दे दिया, फिर एस दे दिया, ठीक है। अब जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, व्हाट इज सोज, ये क्या दिखाएगा आपका, कोई रूल दिखाएगा, ठीक है। साथ साथ में उसका एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर M4 यहाँ पर मंथ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो कैपिटलाइज दी फर्स्ट लेटर इन द ऑल द नेम ऑफ द मंथ, यानी कि जितने भी आपका अगर मंथ के नाम आते हैं तो आपको क्या करना है, उसको कैपिटल रखना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बता दिया, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो यहाँ पर जून जो का जो जे है वो कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर देखो किसी का प्लेस का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है आई का मतलब क्या है, लेटर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटलाइज दी लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज टू बिगिन ए वर्ड, जब हम किसी वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसे आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे, यानी कि मैं उसके साथ में पर डे या हर दिन क्या खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ। तो आई स्टार्टिंग में क्या होगा, कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एन किसी का नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पर बता रहा है नेम, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, कैपिटलाइज दी फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ पीपल, पैलेस एंड डेज, ठीक है। अगर आप इनमें से अगर कोई भी चीज़ आती है तो आपको क्या करना है, वो कैपिटल रखना है। जैसे यहाँ पर बताया दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, यानी कहने का मतलब है इस ट्यूसडे जो विद्या है वो कहाँ जाएगी, राजस्थान जाएगी। तो देखो यहाँ पर टी भी कैपिटल है, विद्या का वी भी कैपिटल, राजस्थान का आर भी कैपिटल। तो ट्यूसडे किसी का दिन का नाम हो गया, विद्या किसी लड़की का नाम है, और राजस्थान किसी प्लेस का नाम होगा। तो यहाँ पर देखो तीनों की चीज़ क्या है, स्टार्टिंग में जो लेटर हो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम टाइटल टी के बारे में, यानी कि टाइटल। तो टाइटल क्या हो सकता है, जैसे कोई इंजीनियर है तो ER लिख दिया, कोई डॉक्टर है तो DR लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, कैपिटलाइज दी फर्स्ट लेटर इन द इन द टाइटल यूज बिफोर द पीपल्स नेम, जैसे कि डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, यानी कि डॉक्टर शाह और मिस्टर पटेल जो काम करते हैं एक साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो किसी का भी प्रोफेशन हो सकता है जिसके अंदर उसने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड की हो या हासिल की हो किसी भी तरीके, तो उसके आगे एक सरनेम आ जाता है, टाइटल आ जाता है, ठीक है। ऐसे S4 कोई स्टार्टिंग का लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस, जैसे यहाँ पर लिखा है द कैट रन आउटसाइड ऑफ द हाउस, यानी कि जो बिल्ली है आपके घर से बाहर भाग गई, तो स्टार्टिंग जो टी है यहाँ पर देखो कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एस है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ बताई हुई है हमारी। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं पंचुएशन के बारे में, ठीक है। तो पंचुएशन क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ सेट ऑफ मार्क्स सच एज फुल स्टॉप द कॉमा विच हेल्प अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, यानी कि बताया जा रहा है कि जो आपका पंचुएशन होता है वो मार्क्स होते हैं आपके जितने भी, चाहे वो आपका फुल स्टॉप क्यों ना हो, कॉमा क्यों ना हो, इन्वर्टेड कॉमा क्यों ना हो, ठीक है। उनका क्या होता है, एक सेट होता है, यानी कि ग्रुप होता है आपका, और हमको ये बताता है कि आपको सेंटेंस जो चल रहा है आपको कब आपको ब्रेक करना है, कल आपको रुक जाना है, ठीक है, कब आपको थोड़ा सा ब्रेक देना है, या फिर आपको कब आपको एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना है। तो पंचुएशन क्या होता है, वही होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर एग्जांपल जो साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर पहले आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। लाइक अपर केस लेटर पंचुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड हैज़ सम रूल, तो उसके भी कुछ रूल है। जैसे यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि सम कॉमन पंचुएशन मार्क एंड देयर यूज हैव बीन गिवन इन टेबल 1.8। तो 1 जो हमारी टेबल दी है उसके अंदर यहाँ पर साथ साथ में कुछ एग्जांपल है, साथ में जो पंचुएशन का जो नाम दिया जा रहा है, साथ में जैसे कि फुल स्टॉप हो सकता है, आपको कॉमा हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उनका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो लिखा है यहाँ पर पंचुएशन का नेम, दूसरा यहाँ पर लिखा है साइन क्या हो सकता है, यूज़ कैसे करना है, उसका साथ में एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले सबसे हम बात करते हैं फुल स्टॉप। अगर कोई आपका सेंटेंस जो खत्म हो जाता है उसके हम लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो सिंबल आपको देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा छोटा सा, ठीक है, यानी कि डॉट लगा देते हैं हमें इस तरह से कुछ, ठीक है। यूज़ कैसे करते हैं उसको, तो यहाँ पर बता दे रहा है कि सोज द एंड ऑफ ए सेंटेंस आल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग वर्ड, यानी कि हम इसको किसी लॉन्ग वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को हम लिख सकते हैं DR, जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। व्हेन वी यूज़ इट एज अ टाइटल बिफोर ए नेम, अगर हम इसको टाइटल की तरह यूज़ करें किसी नाम से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बताते हैं यहाँ पर, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अनदर सेंटेंस, संजय इज अ डॉक्टर, ही इज अ पेशेंट, कॉल हिम डॉक्टर संजय, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्पल है बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो आपका फुल स्टॉप है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर कॉमा के बारे में। तो कॉमा क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक देना होता है, ठीक है। तो ब्रेक का जो आपको उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, पहले यूज़ देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सम टाइम वी यूज़ ए कॉमा टू इंडिकेट ए पॉज इन अ सेंटेंस, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं हम बीच में,
दूसरा यहाँ पर लिखा है वी कैन ऑल्सो यूज कॉमा टू सेपरेट आइटम व्हेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन 2 आइटम इन ए रो। अगर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हम कॉमा का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उसके बताए हुए, जैसे पहले की हम बात करते हैं ब्रेक देने के लिए। आफ्टर दी वेवर गेम वेटर गेव मी मेन्यू, यानी कि जो वेटर है उसने मुझे मेन्यू दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, आई ऑर्डर फूड, यानी कि मैंने जो आपका वेटर था किसी होटल के अंदर, उसने मुझे मेन्यू दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, अपना फूड ऑर्डर कर दिया, यानी कि थोड़ा सा गैप हो गया वहाँ पर। तो यानी कि ऑर्डर देने के बाद में, या फिर कहने का मतलब ये हुआ जब आपका वेटर आया आपके पास में, आप जो आपका वेटर है, वेटर के आने के बाद या आपने मेन्यू देखा, उसके बाद में आपने क्या करा, जो आपने फूड था उसको ऑर्डर किया, तो उन दोनों के बीच में 2 काम हो गए, यानी कि आपने थोड़ा बीच में ब्रेक लिया। तो यहाँ पर आपने जो ब्रेक लिया उसको यहाँ पर इंडिकेट करा कॉमा से, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था जब आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हो तो वहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं किसी कॉमा को। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है आई बाउट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप, तो मैंने यहाँ पर कुछ फल खरीदे जैसे कि एप्पल। ठीक है, सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा का यूज़ करा, उसके बाद में जस्ट यहाँ पर फिर ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आप कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करना है, तो क्वेश्चन मार्क के बारे में देख रहे हैं, सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। तो वी यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इसको भी एंड में यूज़ करते हैं, बट कब यूज़ करते हैं, जब आपसे कोई सवाल करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने साल के हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन सिंबल या फिर मार्क, तो कुछ इस तरीके का आपका होता है, मैथमेटिक्स इसको अंदर बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में देखते हैं यहाँ पर उसको यूज कैसे कर सकते हैं हम। तो वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब आप सरप्राइज कर रहे हो, या फिर आप गुस्सा हो, या फिर आप हैप्पी हो एकदम, या फिर आप क्या हो गया, आपको किसी ने सरप्राइज दे दिया। ठीक है, तो आप ऐसे वर्ड जहाँ पर आप यूज़ ऐसे जब चिल्लाते हो इस तरीके से, तो आप किसका यूज़ करते हो, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि कितना अच्छा सरप्राइज है। ठीक है, यू आर लेट, तो यहाँ पर भी क्या है, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को क्या करा, यूज़ किया है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी, तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ ऐसे होता है। ठीक है, कोमा लगा के ऊपर की तरफ से लगाते हैं इसको, बट इसको हम बोलते हैं क्या, एपोस्ट्रोफी, बट यहाँ पर यूज़ करते हैं एस का। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले इसको यूज़ कैसे करना है। तो वी यूज़ एन एपोस्ट्रोफी फॉलोड बाई एस टू शो समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कि यहाँ पर क्या है, दो चीज़ों के बीच संबंध दिखाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट दिस सॉर्टेड फॉर्म ऑफ सम वर्ड इन फॉर्मल स्पीच। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो लॉन्ग वर्ड होते हैं उनको शॉर्ट करने के लिए, तो हम उसको भी यहाँ तब भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल बताए जा रहे हैं। पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे जब आप रिलेशन बताना हो दो के बीच में, जैसे कि दैट इज़ दिव्यास पेन। ठीक है, यानी कि जो पेन है, जो रिलेशन बता रहा है कि दिव्या से, यानी कि जो पेन है ये दिव्या का है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताया आर दीज अब्दुल्स बुक, यानी कि जो ये किताबें है, क्या ये किताबें अब्दुल की है, इनकी ये भी रिलेशन को शो करा रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, जैसे लेटस क्या होता है, पूरा नाम होता है, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, लेट्स गो इंस्टेड ऑफ लेटस। ठीक है, तो साथ में दूसरा एग्जाम्पल भी बताया ही इजंट हियर, यानी कि वो यहाँ पर नहीं है, और अगर उसको पूरा पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ोगे, ही इज़ नॉट हियर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे आपका वुड नोट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, वॉन्ट बोलते हो, कुड नोट को कॉन्ट बोलते हो। तो यहाँ पर आपके सारे किस्म आते हैं एपोस्ट्रोफी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसका बेसिक क्या है, या उसको कंसेप्ट क्या है। हमने एक्चुअली में जितने भी पहले सेंटेंस से, फिर उसके बारे में जो एक चीज़ें डिटेल में थी, पंक्चुएशन के बारे में हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो स्पीच होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर अब। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है दे आर नाउन, दीज आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे जितने भी डेफिनेशन है, या आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ी होगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर एक हमारे पास में एग्जांपल दिया हुआ है। अगर नाउन के बारे में बात करते हो, नाउन क्या होता है, किसी का नाम हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, चीज़ें हो सकती है। प्रोनाउन क्या होगा, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वी, आई, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोनाउंस पे होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में या फिर एडवर्ब। पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्वालिटी जैसे चीनी क्या है, या शुगर क्या है, मीठी है।
ठीक है, तो उसको क्वालिटी है अपने आप में, क्या वो मीठी है वो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं चिली की, चिली क्या है, तीखी है, मिर्ची लगती है बहुत ज़्यादा खाने पे, स्पाइसी है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नींबू या लेमन हो सकता है, क्या खट्टा है। ऐसे सॉल्ट हमारा कड़वा होता है, ऐसे स्वीट हमारी क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है। तो यानी कि क्वालिटी बताई जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब क्या होता है, जो किसी चीज़ को शो कराता है, जैसे ईट स्लोली यानी कि आप खाना धीरे से खाइए, किसी काम करने के लिए इंडिकेट करता है। साइन लाउडली, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन, जो आप पर डे काम करते हो, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, नहाना, ये सब क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं, यानी कि एक्शन होते हैं आपके, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक एक करके सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर नाउन के बारे में दिया पहले, अ नाउन इज अ वर्ड फॉर ए पर्सन, पैलेस, थिंग और आइडिया। नाउन आर ऑफन यूज्ड विद इन आर्टिकल, दी एंड ए, ठीक है। यानी कि आपका जो नाउन होता है वो इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ए या फिर एन या फिर दी, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ पैलेस ऑफ नाउन, यानी कि अगर नाउन की जगह पर हम ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, यानी कि जो हम काम करते हैं और एक्शन को शो कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपका एडजेक्टिव नाउन होगा या फिर आपको कोई प्रोनाउन होगा, उसको डिस्क्राइब या फिर उसको डिटेल में समझाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर अब। तो यहाँ पर लिखा, सॉरी एडवर्ब नहीं, हाँ, प्रपोजिशन के बारे में। तो प्रपोजिशन यहाँ पर लिखा है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी कि ऐसे वर्ड जिनको हम अपने नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन हो गया, ठीक है, ओवर हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। तो कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइन वर्ड होता है या फिर फ्रेज हो सकता है, यानी कि जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड, फ्रेज और क्लोज। इंटरजेक्शन क्या होता है, इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, हम इसको इमोशन को शो कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, यू शुड बी एबल टू यूज़ दिस पार्ट ऑफ द स्पीच इन मेकिंग सेंटेंस। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए हम सभी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड वी यूज़ इन सेंटेंसेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, सम एग्जाम्पल आर नाउन्स। यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रोनाउन साथ में लिखा हुआ है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एज यूनिट फिगर 1.6 जो हमारी टेबल दी है। तो यहाँ पर सभी के हमारे एग्जाम्पल दिए हों, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है पहले, व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सेंटेंस में, और उसके जो वर्ड हो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है यहाँ पर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या हो सकता है, नाउन आर द वर्ड दैट रेफर टू ए पर्सन, पैलेस, थिंग और आइडिया, दीज आर द नेमिंग वर्ड, ठीक है, नेमिंग वर्ड हो गए किसी के। एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, बोथ रीमा लेटर आर, लेटर क्या है आपके नाउन है, यानी कि रीमा भी और लेटर भी क्या है आपके नाउन बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि कोई लड़की तो क्या हो गया आपकी, या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया या किसी का नाम हो गया, वो क्या हो गया आपका, रीमा हो गया, ठीक है, नाउन बन गया। और लेटर क्या है, किसी वस्तु का नाम आ गया, तो वो भी क्या बन गया अपने आप में, एक नाउन बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, डॉग, टेबल, इंडिया, संजय, और भी चीज़ हो सकती है, टेबल हो गया, ठीक है, या आपकी और भी कुछ हो सकते हैं। प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ पैलेस ऑफ नाउन, लेकिन नाउन की जगह पर ऐसे अगर हम वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या सकते हैं, तो इन द सेकंड सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, सी इज ट्राइड, सी इज यूज्ड इन पैलेस ऑफ द नाउन रीमा, इट इज़ अ प्रोनाउन। जहाँ पर जो रीमा है वो क्या है, एक तरह से आपका प्रोनाउन है, ठीक है। इन्हें कहने का मतलब ये, जितने भी आपके सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, वी, आई, ये क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब द अदर वर्ड, ठीक है। तो इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लॉन्ग लेटर, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग लेटर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक वर्ड ना दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लॉन्ग इज ए एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द नाउन लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वालिटी उसकी बता दी एग्जांपल में, स्मॉल हो सकता है, ब्लू, शार्प, लाउड, ये क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव यहाँ पर आपको, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है, आपके डेली रूटीन के एक्शन होते हैं, ठीक है। तो वर्ब आर द वर्ड दैट शोन एक्शन,
तो इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, तो यहाँ पर रीमा क्या कर रही है, लिख रही है। तो लिखना क्या है, वर्ब है, एक्शन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर है रोट इज अ वर्ब, इट टेल्स व्हाट एक्शन रीमा डिड, तो यहाँ पर क्या कर रही है, वो लिख रही है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक्शन है, और यही आपकी क्या है, वर्ब। एग्जाम्पल इसको बता दिए, रन, ईट, थिंक, सिट, यानी कि आपको यानी कि दौड़ना, खाना, सोचना, बैठना, ये सब क्या है आपके, ये आपके वर्ब होते हैं, ठीक है। एडवर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडवर्ब आर द वर्ड दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स, एडजेक्टिव और दी एडवर्ब, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेन एवर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के करेंगे आपसे और साथ में उसका आपको तुरंत रिप्लाई यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है इन द सेंटेंस, यानी कि आपको क्विक रिप्लाई कैसे मिलेगा कि अगर मैं आपको एक काम दूँ, ठीक है, मुझे लगता है 1 घंटा लगेगा आपको और आपने वो 5 मिनट में कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि तो सिर्फ 5 मिनट में आपने कैसे कर दिया, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन द सेंटेंस रीमा क्विकली रोट ए लेटर, यानी कि रीमा ने एक तुरंत लेटर लिखा। क्विकली इज एन एडवर्ब, यानी कि उसकी क्वालिटी को बता रहा है वो, यानी ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन, यानी कि यहाँ पर जो किससे एक्शन को बता रहा है, राइटिंग को बता रहा है उसके, कि उसने इतना फास्ट लिखा कैसे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इजिली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ठीक है। ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अब लेट अस नो सी हाउ दिस वर्ड आर यूज्ड, इनके देखते हैं इन वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रीड अलाउड दिस सेंटेंस गिवन बिलो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ हमें, कैसे उसको रीड आउट करते हैं देखते हैं। तो वाओ, ठीक है। उसके बाद में एक्सेलेरेशन का मार्क्स लगाया। रीमा वेंट टू द स्टूडियो, रीमा स्टूडियो गई एंड मेट ए फेमस एक्टर, और किसी फेमस एक्टर से मिली, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे सेंटेंस जितने मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े सारे यहाँ पर यूज़ कर लिए। तो हम इसको कहाँ पर देखेंगे, इस डिटेल में देखेंगे सेंटेंस की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वी ऑलरेडी नो दैट रीमा स्टूडियो एंड एक्टर आर द नाउन, ठीक है। सबसे पहले हमको ये तो पता लग गया कि रीमा और स्टूडियो, ठीक है, और जो एक्टर वो क्या है, कि नाउन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बता रहा है फेमस इज एन एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिटी को बता रहा है किसी को, तो एडजेक्टिव हो गया हियर बिकॉज इट डिस्क्राइब द नाउन एक्टर, द वर्ड्स वेंट एंड मेट आर वर्ब, यानी कि जाना और मिलना वो क्या है, आपके एक्शन है। तो वो किस चीज़ को बता रहे हैं, वो आपके वर्ब को शो करा रहे हैं, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है, और उन शब्दों के बारे में जो यहाँ पर बच गए उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि वाओ, टू, दी, एंड, ये क्या है आपके कनेक्टर्स है। कनेक्टर्स का मतलब जो सपोर्टिंग वर्ड है आपके ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नाम देंगे अलग से। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट आर दीज वर्ड कॉल्ड, तो इन वर्ड को हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वी यूज सच सपोर्टिंग वर्ड टू जॉइन द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच टुगेदर एंड ऐड इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस वी मेक, यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है अगर हम किस सेंटेंस को लिख रहे हैं उनको कनेक्टिंग करने का जो काम करते हैं या फिर सपोर्ट करने का जो काम करते हैं वो इन लेटर को हम बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ड, ठीक है, जिससे उनका अपने क्या निकलता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें पूरी सेंटेंस की। तो यहाँ पर लिखा है आगे लेट अस नाउ लुक एट दी सपोर्टिंग वर्ड्स, तो यहाँ पर जो हमारे सपोर्टिंग वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हमारे सपोर्टिंग वर्ड के बारे में डिटेल बताई जा रही है, जैसे आर्टिकल आपके क्या क्या हो सकते हैं, एन हो सकता है, दी हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेसिकली जब आप वोवेल्स के लेटर यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद में कंजक्शन सेंटेंस हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, अंडर, इनका मतलब किसी के अंदर, ऑन का मतलब किसी के ऊपर, अंडर मतलब किसी के नीचे, इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूज़ करना, सिंपल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है along with the main part of speech these are some more words we need to for making a sentence, these are shown in figure in 1.7, यानी कि कहने का मतलब होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी हमारे पास में कुछ ऐसे शब्द हो रहे हैं जिसकी हेल्प से हम अपने सेंटेंस को क्या बना सकते हैं और अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम यूजिंग टेबल 1.10, तो यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल्स के बारे में, कंजक्शन के बारे में, जितने हमने अभी सपोर्टिंग वर्ड पढ़े हैं उनके बारे में दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सपोर्टिंग वर्ड क्या क्या दिया जा रहा है। पहले हम देखते हैं आर्टिकल, आर्टिकल क्या हो सकता है और यूज़ करना है उसका कैसे करेंगे और साथ में उसका एग्जांपल। तो यहाँ पर लिखा है पहले दी वर्ड ए, एन और दी आर द नोन एज आर्टिकल, आर्टिकल आर द जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स, नाउन, ठीक है, नाउन से पहले हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपल आप ये याद रखो कि आप वोवेल से पहले इसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड विद एन वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू साउंड, ए
इज़ यूज्ड फॉर बिफोर नाउन विद साउंड कॉन्सोनेंट। अगर आपके पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आते हैं किसी नाम से पहले, या फिर कोई किसी के आप नाम ले रहे हो, किसी जगह का पर्टिकुलर नाम ले रहे हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। और दी का क्या है, दी इज़ यूज्ड फॉर रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड, यानी किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया जा रहा है, दी कार सपोर्टेड सडनली बिकॉज ए कैट रन इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जैसे ए बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, दिस सन। ठीक है, ये क्या है, आपके आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब कंजंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है आपको उसके बारे में डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। अब तो यहाँ पर लिखा है, कंजंक्शन आर द वर्ड दैट ज्वाइन टू नाउन्स। अगर दो नाउन को ज्वाइन करता है कोई चीज़ तो हमको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन है वो। जैसे फ्रेज और सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर इनको भी ये क्या कर सकता है, कनेक्टर से करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है, सम कॉमन कंजंक्शन आर एंड और बट। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी सेंटेंस को या फ्रेज को। जैसे एग्जाम्पल बताया, इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू दी मार्केट आई ऑल्सो went to the market. Sheila and I went to the market instead of do you want to orange, do you want to apple, do you want to orange और एप्पल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि आपको ये ऑरेंज चाहिए या एप्पल चाहिए। ठीक है, मैं मार्केट गया, फिर मेरा फ्रेंड मार्केट गया, तो क्या है, अपना आप में कंजंक्शन हो जाता है, ये जुड़ जाते हैं वर्ड। प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन। ठीक है, ओवर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनोदर टू शो द रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, यानी कि रिलेशन का शो कराता है दो या दो से ज़्यादा बीचों के बीच, किसी चीज़ों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है, दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सम कॉमन प्रीपोजिशन आर, ऑन, एट, अंडर एंड इन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं पहले कि द कैट इज़ ऑन द रूफ, यानी कि जो बिल्ली है छत के ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में दिस शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द रोड, यानी कि जो आपकी जो शॉप है रोड के एंड में है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एग्जांपल बताया जा रहा है कि राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी कि जो राहुल लड़का है वो कहाँ खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, तो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, दिल्ली में। देखो यहाँ पर एक वर्ड आपको और भी आता है, एट। ठीक है, देखो अगर आप किसी फेमस जगह का नाम लेते हो या किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लेते हो, आप किसका यूज़ करते हो, आप इनका। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे नाम ले रहे हो जो किसी विलेज का नाम है तो आप यूज़ करोगे एट का। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो आई लिव एट नीलोवा। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, दिल्ली की, तो आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपके सेंटेंस निकल के आते हैं या फिर दो प्रीपोजिशन हो जाती है, इन और एट, जिसका अपना में मीनिंग तो एक ही है पर उसको हम पर्टिकुलर जगह पर अलग अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। लास्ट हमारा बचता है इंटरजंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे इमोशन होते हैं, हमारे हाव भाव को दिखाने के लिए, इमोशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंटरजेक्शन। जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंबल इस तरीके से। ठीक है, दीज वर्ड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। दे हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड। ठीक है, एंड में क्या होगा, कुछ इस तरीके का आपको सिंबल मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है वाओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प। ठीक है, तो ये सारा जो हमने सेशन है कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।